बना रहे हैं वो बता रहे हैं देश को, जरा उसका मैथ्स आपसे समझना चाहती हूँ। ये 1-1 किलोमीटर का 4 लेन बना तो वो 4 किलोमीटर गिना जाता है या 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े? देखिए, पिछले यूपीए सरकार से और पूरे यहाँ वो जो पद्धति है उसमें 1 लेन को 1 किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बना लेकिन गिनेंगे 4 किलोमीटर? हाँ, ऐसा नहीं, अगर वो एक इसमें 4 लेन हो गई, 4 लेन हो गई तो वो 1 किलोमीटर जो होता है 3.5 मीटर का होता है। हाँ। तो 3.5 मीटर की जो विड्थ होती है, जो पूरी बनती है, उसको 1 किलोमीटर माना जाता है। ये पूरा सूत्र वर्ल्ड में है, कोई हमने तैयार किया ऐसा नहीं है, पहले से ये चला रहा है। पहले से चला है। दुखी कौन है? हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए थे, उसके बाद आपका ये बयान आया था। नहीं, अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसा हुआ कि उस दिन राजस्थान की विधानसभा में वहां के स्पीकर जो जोशी साहब है उन्होंने मुझे बुलाया था और सभी पार्टी के एमएलए सामने बैठे थे। तो 12:30 बजे मेरा भाषण था और गुजरात का मुख्यमंत्री 2 बजे बदला। तो योगायोग से मुझे पता नहीं था, ना मैं गुजरात के सामने था, ना कुछ राजस्थान के पेपर ने वो गहलोत जी के ऊपर लगा दिया, किसी ने गुजरात पे लगाया। अब आपका काम है क्या करना, पर मैं आपको उसका क्लियर मेरे मन का भाव क्या है वो बताता हूँ। मैं एमएलए के सामने बात कर रहा था। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई खुशी से रहो, टेंशन मत पालो, जो होता है वो अच्छा ही होता है, काम करते रहो, खाओ पियो मजा करो। तो मैंने उनको कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? अगर दुखी है तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो मैं धीरे धीरे सबको मिलते हुए एक बार मैंने कहा ये तो अतृप्त आत्माओं का महासागर बन गया, क्योंकि हर आदमी दुखी था। जो पद मिला वो भी दुखी था, जो नहीं मिला वो भी दुखी था। तो मैंने उनको ये कहा कि जो हमको मिला है उसमें समाधान मानने से जीवन में आनंद होता है। आप खुश हो? तो मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि जो आप एक याद रखिए, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वो खुश होता है। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है। मैं कभी दिल्ली नहीं आया, मैंने बायोडाटा छपा नहीं अपना कभी, और न कभी हार लेकर एयरपोर्ट पे कहीं दौड़ा। मैं शांति से अपना काम करता था। दिल्ली वालों को पता भी नहीं था कौन नितिन गडकरी, मैं भी आना नहीं चाहता था। तब मैं जब आया, आज भी दिल्ली के मुझे रोड मालूम नहीं है, एरिया मालूम नहीं है, तो मैं आ गया। तो जो होना है होता ही है, आप दौड़ते काहे के लिए? और दूसरा एक नियम है, आप जिस चीज के पीछे दौड़ेंगे वो तुमसे दूर भागती है, और जो चीज को तुम उसके पीछे मत दौड़ो वो तुम्हारे नजदीक आती है। अगर प्रेम करोगे तो ये अनुभव आ जाएगा। तो आपने किया है? नहीं, मेरा तो प्रेम विवाह नहीं हुआ है, पर मैं जो प्रेम जिन्होंने किया उन्होंने बताया कि जब इसके पीछे लगेंगे तो वो बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, निगलेक्ट कर दो तो पीछे आ जाते हैं। ये जो अनुभवी लोग होंगे इसमें से कुछ तो शायद वो बता पाएंगे। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था। तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए सासरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए। ये कैसे संभाला सर? बुलडोजर चला वो तो बाद में बताइएगा, घर में कैसे संभाला फिर? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने जो रोड जो घर आते थे, एक नहीं, रामटेक एक नागपुर से तालुका प्लेस है, वहां मेरी पत्नी के जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे, तो रोड वाइंडिंग का काम हुआ। तो राधा करके अभी दिल्ली में है, आईएएस ऑफिसर है, तो वो उनकी पहली अपॉइंटमेंट थी, एसडीओ बनी थी वहां, अभी वो सेक्रेटरी लेवल पर है, भारत सरकार में आई है। तो मैंने कहा, मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मैंने कहा ये रोड पूरा पूरा रोड का ये करो। आप ही का ऑर्डर था? हाँ, मेरा ऑर्डर था। तो उसने कहा कि सर ये भाभी जी के पिताजी का भी घर इसमें। आपको भी पता होगा कौन सा? हाँ, मुझे पता था। तो मैंने उनको कहा किसका घर आता है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चुने की रेशा डालो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सेना हो, कोई भी हो, किसी का भी घर हो, तोड़वा दो, लगाओ बुलडोजर और रोड का काम तुरंत करो। तो मैंने इसलिए ये बात कही कि राव इंद्रजीत सिंह का, अब ये जो हमारा सोना से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, उसको जाने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर पर रोड बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो उसमें इंद्रजीत सिंह के भी
ससुरे का मकान था, प्रॉपर्टी थी। तब मुझे हमारे मेंबर ने बताया कि साहब ने सहयोग किया, उनको समझाया और फिर वो तोड़कर रोड बड़ा बना। तो मैंने वो बात का उल्लेख जब मैं वहां गया था सुना, तो उसका ये तो उल्लेख। घर में कैसे संभाला सर? अब घर में तो नाराजी हुई। उसने मुझे कहा कि आपको तोड़ना ही था तो हमें बताना था, हम पहले ही गिरा देते। बिना बताया आपने बुलडोजर बेच के क्यों तोड़वाया? तो नाराज तो। अगला वीडियो। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको ई टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कृपा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान। गडकरी जी को गुस्सा क्यों आता है? आजकल कई बार देखते हैं, कभी कभी बाप हमेशा ऐसे हंसते रहते हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, क्यों गुस्सा आया? ये गुस्सा नहीं है, आपको भी आएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्लांट पेड़ लगाने की भी कीमत होती है और जब बड़े बड़े रोड बनते हैं तो झाड़े नहीं लगते। अभी मैंने कहा कि 3 मीटर का ही पेड़ लगेगा, उसका ई टैगिंग होगा और हर कॉन्ट्रैक्टर के पेड़ का हिसाब यहाँ एनएचआई के ऑफिस में लगेगा। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो इनको पैसे नहीं देना। मैंने क्या गलत कहा? अब मैंने और आपको मिला नहीं वीडियो, और एक कहा था उसका शब्दशः अर्थ मत लो। मैंने कहा ये रोड, ब्रिजेस, टनेल्स ये मेरे देश की संपत्ति है, भारतीय जनता की संपत्ति है और अगर इसका क्वालिटी खराब करोगे तो याद रखना तुम्हारे से पैसे नहीं लिए मैंने कि जिससे कारण मैं चुप बैठूंगा, तुमको बुलडोजर के नीचे डाल दूंगा अगर रोड खराब करोगे तो ये भाव ये था कि मेरे देश में जो काम होना चाहिए वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस स्कैंडल से बचना तो एक बड़ी चुनौती है। देखिए मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। आप जैसी मीडिया तो इतना है कि हमारे घर में हम चाय पी रहे की कॉपी, ये भी आप पता कर सकते हो। तो आज मुझे बताइए कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेगा और जो कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी जी के घर जाना पड़ा, कुछ देना पड़ा, तो आप बताइए, आप बोलो वो सजा भुगतूंगा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी कॉन्शियस है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, मैं अभी आप आगे के नहीं बोलूंगा, इस देश के बड़े बड़े लोगों ने जिनका नाम फर्स्ट रैंक में आता है, ऐसे